हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा छोटे छोटे सी टुलिप का डिज़ाइन लेकर आए हैं ब्रेसलेट का। आप इसे टीनेजर के लिए यूज़ कर सकती हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। तो देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आपने देखिए जो मैंने वूल लिया है, 4 प्लाई का वूल है क्रोशिया वाला। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह से मालूम कर सकते हैं, जो हमारे पास वूल है कितनी प्लाई का, बस इस तरह से ट्विस्ट करिए और इन धागों को खोल के देखिए कितने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए 4 धागे दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप जब भी वूल खरीदेंगी इस तरह से चेक करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कितनी प्लाई का वूल है। तो देखिए दो इधर हैं, यानी ये 4 प्लाई का वूल है। तो देखिए, और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इस तरह से रखना है, मैजिक रिंग बनाना है और पहले आपने एक चैन बुन लेनी है। अच्छा, अब इसके बाद चेक करते हैं मैजिक रिंग परफेक्ट है। जी हाँ, परफेक्ट है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, इस रिंग के अंदर आपने 6 टाइम सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बुना, 6 दफ़ा आपने सिंगल से बुना और उसे टाइट करके बिल्कुल टाइट कर दिया आपने, तो वो छोटा सा रिंग बन गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये 6 टाइम आपने सिंगल क्रोशिया से बुना, एक चैन बुनी है। अब आपने फ्रेंड्स 3 चैनों में सिंगल सिंगल से बुनी है और 3 चैनों में आपने 2 दफ़ा बुना है। तो देखिए, एक में एक बार बुना, दूसरी चैन में 2 दफ़ा बुनेंगे और तीसरी चैन में 1 दफ़ा बुनेंगे, चौथे चैन में 2 दफ़ा बुनेंगे, पांचवी चैन में 1 दफ़ा बुनेंगे और छठे चैन में आपने 2 दफ़ा बुनना है। एक और ये 2, और लास्ट में आपने इसको इससे स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से पहले 6 थे और 3 में हमने 2 बार बुना है, तो 6 मिलाकर टोटल ये हो गए 9। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है। अब आपने फ्रेंड्स हर चैन के अंदर सिर्फ सिंगल क्रोशिया से ही बुनना है, इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी सेकंड रो है, सिंगल सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 9 ही रहने चाहिए, एक भी आपने कम या ज़्यादा नहीं करना है डियर, इस तरह से। ये देखिए यहाँ, और अब आपने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। तो सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर से एक चैन बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स ये थर्ड रो है, हर चैन के अंदर फिर से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 हो गए फ्रेंड्स। देखिए, हमने हर चेन में एक एक दफ़ा बुन लिया और अब आपने यहाँ यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से, यहाँ से आपने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे छोटा सा तैयार हो गया है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये तो आपका तैयार हो गया था। अब आपने इसको इस तरह से करना है और यहाँ से लेना है। ठीक है, आपने ले लिया और इसको आपने यहाँ से लेना है। ठीक है, और अब आपने इन दोनों को बस इस तरह से नॉट लगाने देंगे ताकि ये बीच और बीच इस तरह से बन जाए। ठीक है, ये आपने बांध दिया और ये देखिए कुछ इस तरह से छोटा सा हमारा टूलिप स्टार्ट तैयार हो गया है। और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसे हम अंदर कर देंगे, इन धागों को हम अंदर कर देंगे।
तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने काफी सारे बना लिए छोटे छोटे से, 4 बन गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह की एक प्यारी सी पत्ती बनानी है। तो ये किस तरह से बनाएंगे, इसे बनाना भी बहुत पहले क्या करेंगे, इस तरह से रख के ट्विस्ट कर लेंगे। और अब आपने यहाँ से एक चैन बुननी है, यानी स्लिप नॉट लगा दीजिए। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन बुनेंगे। अच्छा, एक चैन तो स्किप हो जाएगी। सेकंड चैन में पहले एक बार सिंगल से बुनिए, दूसरी चैन में डबल हाफ स्टिच से बुनिए, तीसरे चैन में सिंगल से बुनिए, फिर आपने चौथे चैन में स्लिप स्टिच से बुनना है। ठीक है, अब आपने फिर से यहाँ सिंगल से बुनना है, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, और अब आपने यहाँ सिंगल से, यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, और यहाँ से आपने इस तरह से स्लिप स्टिच से सिर्फ निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी पत्ती बन जाएगी फ्रेंड्स। और थोड़ा सा बड़ा धागा रखिएगा क्योंकि हमने इससे इसकी सिलाई भी करनी है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये आपकी एक छोटी सी पत्ती तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने इस तरह से एक और के नीचे से ले ली, इस वाले धागे को, जो बड़ा सा धागा था उसे आराम से निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इन टुलिप को इसके साथ अटैच कर। फ्रेंड्स ये भी तैयार हो गई, पत्तियां भी तैयार हो गई, तो अब हम इसमें अटैच करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पहले तो आपने यहाँ किनारे पर आना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ऊपर से आपने एक साइड से निकालना है, क्योंकि हमने जो दो धागे बांधे थे थोड़ा सा इस पे हम लटकने देंगे इस तरह से, और यहाँ से। ठीक है, और जहाँ से हमने निकाला था बस यहीं से फिर हम अपनी सुई निकाल लेंगे, और इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच हो गया है। चाहे तो थोड़ा सा लंबा रख लें, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसे यहाँ इस तरह से थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पक्का कर देंगे। इसी तरह से आपने सारे टुलिप को अटैच करना है। ठीक है, बस हमने पक्का भी कर दिया फ्रेंड्स। अब हमने क्या करते हैं, यहाँ से बस अब हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारे ये तैयार हो गई हैं। ये हमने सारी इसी तरह से बना ली है। ठीक है, चलिए अब हम डोरी बनाएंगे जिस पे हम इसको लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लेना है और चैने बनानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी आपकी ये रिस्ट की कलाई है इतनी लंबी आप बना लीजिए। थोड़ा सा बांधने के लिए एक्स्ट्रा, तो कम से कम इसमें 80 से 90 चैन बनेगी। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। हाथ के हिसाब से इसमें 80 चैन बना ली है। 80 चैन बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखें। ठीक है, इस तरह से रखना है 1 2 3 4, चौथे चैन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3 दफा बुना, और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 और 2 के बाद आपने फ्रेंड्स इसी के अंदर इस तरह से बुन देना है। ठीक है, ये छोटा सा आपका नीचे लटकने की जब डोरी बांधेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा हमारा तैयार हो गया है, छोटी सी बॉल कह लीजिए। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, इस तरह से हर चेन के अंदर बस सिंगल क्रोशे से बुन लेंगी तो ये मजबूत सी डोरी बन जाएगी और टाइट भी हो जाएगी इस तरह से। बस आपने हर चेन के अंदर फ्रेंड्स
सिंगल क्रोशे से बुनना है। और लास्ट में भी जैसे ही हमने बनाया ना छोटा सा पफ स्टिच से, समझ लीजिए जो हमने छोटा सा बॉल बनाया है, ऐसे ही हमने लास्ट में भी बनाना है। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने डोरी बना ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 1 2 3 3 चैन बनेंगे और इसके अंदर आपने इस तरह से 1 2 और ये 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे और यहीं पर आपने इस तरह से निकाल लेना है। एक छोटी सी बॉल हमारी यहाँ भी बन गई है फ्रेंड्स। बस यहाँ पर हम इसे देखिए फ्रेंड्स, डोरी भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसे अटैच करना है इन चीज़ों को। तो आपने देखिए इस तरह से पहले सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। ये आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सीधा रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये है इसका सेंटर, ठीक है। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए, आपके पास अगर हॉट ग्लू गन है तो आप इस तरह से रखिए, थोड़ा सा आपने फैला के रखना और बहुत ध्यान से करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है इसलिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपने इसको यहाँ इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप यहाँ सुई से भी टाँका लगा सकती हैं। फिर से आपने ये चिपका लिया, थोड़ी दूरी पर फिर से आपने फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ लगाना है और इसी तरह से फ्रेंड्स आपने सारे अटैच करने हैं इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बहुत ध्यान से लगाइए, क्योंकि हॉट ग्लू जो होती है काफ़ी गर्म होती है, तभी ये चिपकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने 5 बनाए, तो अब मैं एक यहाँ लगा लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे अटैच कर लिए हैं और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 बनाए हैं, एक मैंने यहाँ इस कलर का लगाया, तो लास्ट में भी ऐसे ही लगाया है। और यहाँ देखिए इस तरह से स्टोरी को हम बांध लेंगे, ठीक है। ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बताने का मेथड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.